three, four. हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने चैनल पे हम क्या करेंगे, 2.1 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि ये चैप्टर स्कूल में आपके हो चुका होगा, इतना मेरे को पता है, ठीक है। लेकिन जैसे स्कूल में आपका तेज़ी से हुआ है, मैं वैसा नहीं करवाऊँगा। बिल्कुल डीप में कंसेप्ट समझा के आपको एक एक चीज़ का एक एक क्वेश्चन करवाऊँगा मैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए देखो, पहला कंसेप्ट क्या है हमारे पास। इस टॉपिक का सबसे पहला कंसेप्ट जो आता है ना, उसका नाम होता है हर बार नहीं करवाया होगा पक्का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है टॉपिक का नाम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ऐसा टॉपिक क्यों है ये, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये मेनली पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये पॉलिनॉमियल टॉपिक जो है आपका अभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक बेस है। 10th में भी जाएगा, 11th में भी जाएगा, 12th में भी जाएगा, कई सारी आपके हाई स्टडीज़ में भी जाएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से पहले दो चीज़ों को समझो, एक कांस्टेंट को और एक वेरिएबल को। एक जो भी आपका टर्म बनता है ना, एक टर्म होती है जिसको टर्म ही नाम दे रहा हूँ मैं, टर्म। एक टर्म आपकी दो चीज़ों के मेल से बनती है, या तो वो कांस्टेंट होना चाहिए या वेरिएबल होना चाहिए, यानी सॉरी, दोनों होने चाहिए उसके अंदर। कांस्टेंट भी होना चाहिए और वेरिएबल भी होना चाहिए। अब कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? जो फिक्स्ड नंबर होता है। क्या होता है? एक फिक्स्ड नंबर होता है, या फिक्स्ड नंबर बोल दो, या फिर आप इंटीजर बोल दो। अब इंटीजर के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल नंबर, सॉरी, आपके रैशनल नंबर आ गए, आपके नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए। इतना बड़ा वीडियो बनाया मैंने 1.1 का, वहाँ जाके देखना है कि चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। तो आपका कांस्टेंट क्या होता है? एक इंटीजर होता है, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बोलते किसको है? वेरिएबल वो नंबर है या वो एक्सप्रेशन है या वो एक डिजिट है जो बार बार वेरी करता रहता है। बार बार क्या करता रहता है? वेरी करता रहता है। कहने का मतलब उसका एक वैल्यू नहीं है उसका। मान लो अब हम जनरली क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड को वेरिएबल मानते हैं। जनरल केस में हम एक्स वाई जेड को क्या मानते हैं? वेरिएबल मानते हैं। अगर मैंने एक टर्म लिखना है, मान लो मैंने एक टर्म लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे उसको? आप ऐसे लिख सकते हो उसको, 5x + 2। अब इसमें क्या है? 5 और 2 क्या है? दो कांस्टेंट हैं, और ये x क्या है? वेरिएबल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर वाली 5x + 2 में कितने वेरिएबल हैं, तो आप कितने बोलोगे? एक वेरिएबल है, ठीक है। कितने वेरिएबल बोलोगे? एक वेरिएबल बोलो। मान लो ऐसा आ गया, 5x + 2x + 5 ऐसा आ गया। और अगर मैंने पूछा कितने वेरिएबल हैं, तो कई शरारती तत्व या चालाक बंदे क्या बोलेंगे? सर 2 वेरिएबल हैं। लेकिन देखो, वेरिएबल काउंट कैसे करने हैं? वेरिएबल काउंट होते हैं ऐसे, x, y और z। अगर अलग अलग होंगे तो 3 काउंट होंगे, अगर अलग अलग होंगे तो 2 काउंट होंगे। अब यहाँ पे एक ही है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो याद रखना इसका वेरिएबल कितना है? ये कितना है वेरिएबल इसका? 1 वेरिएबल है इसका ओनली। और है कौन सा? वो x है। बात समझ में आया? कांस्टेंट और वेरिएबल की बात समझ में आई। आप टर्म कैसे बना सकते हो, ये बात समझ में आई। अब देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है? आपका इंटीजर प्लस वेरिएबल, इंटीजर प्लस वेरिएबल, और उसकी पावर कोई भी रैशनल नंबर, उसकी पावर कोई भी रैशनल नंबर, ये आपका क्या होता है? अच्छा, आप चाहे प्लस ना लगाओ, चाहे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी साइन हो सकता है बीच में। तो ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास? इसी को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इंटीजर में, इनटू में वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, रैशनल नंबर। अब एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूँ। मान लो लिख दिया आपके यहाँ पे 5 और x और स्क्वायर। अब देखो 5 क्या है? इंटीजर है, बात डन करी उसने। ये क्या है? वेरिएबल है, बात डन करी उसने। अब ये क्या है? ये तो रैशनल नंबर ही है, Rn लिख देता हूँ, रैशनल नंबर ही है ये। तो अब ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है 5x², तो आप इसको क्या बोल सकते हो? ये मेरा क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप क्या बोल सकते हो इसको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये मेरा, ठीक है। तो ये देखो, इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास। उसके बाद ये तो छोटा सा बेसिक था। अब एक पहला क्वेश्चन आपका टर्म के ऊपर बनेगा कि कितने वेरिएबल हैं, मैंने वो भी बता दिया, वेरिएबल काउंट कैसे करने हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा कैसे, वो भी बता दिया। अब दूसरी चीज़ आती है,
दूसरा एक चीज़ आती है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, जो टॉपिक है बेसिकली जो हमारा। अब पॉलिनोमियल कैसे बनता है, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है इट इज़ अ चेन, ये क्या है? चेन है किसका? इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स, टर्म्स का एक चेन है, उसको क्या बोलता हूँ मैं? एक पॉलिनोमियल बोलता हूँ। अब टर्म कैसे बनेगी सर? ये देखो, मान लो ऐसा लिखा आ गया 5x + 1, ये क्या है? एक टर्म है। ऐसा लिखा आ गया 5x + 5x² + 4x + 2 = 2, ऐसा आ गया, ये क्या? एक पॉलिनोमियल है। मान लो ऐसा आ गया 3x³ + 4x² + 4x - 2, क्या है ये आपके पास? ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक। अब ये तीनों पॉलिनोमियल में देखो एक ना फ़र्क है, एक फ़र्क है कि देखो यहाँ पे एक 1 x⁻1 है, यहाँ x⁻2 है, यहाँ x⁻3 है, लेकिन x की पावर कौन सी? हाईएस्ट पावर। x की कौन सी पावर? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर कितनी? 2। हाईएस्ट पावर कितनी? 3। अब याद रखना पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में 3 टाइप के हैं। कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं? सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब देखो पहले पॉलिनोमियल बताया, उसके क्या होता है? चेन ऑफ टर्म्स होती है, यहाँ से देख लेना, चेन ऑफ टर्म्स होती है। अब टर्म्स कैसे बना सकते हो? ये 3 टाइप्स की मैंने टर्म रख दी और इन्हीं का नाम भी बता देता हूँ आपके एक साथ, मतलब टॉपिक कनेक्ट करके चलो, है ना, टॉपिक कनेक्ट कर दो उसके साथ। देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये कौन सा है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और ये तीसरा कौन सा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास एक्सरसाइज में भी काम आएंगी। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखना, किसकी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ऐसा नहीं करना कि ऐसा लिखा है कहीं पे 5² + x + 2, कहीं ऐसा लिखा है और आप बोल दो सर इसका क्या है? ये कौन सा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमने किसकी पावर देखनी है? हमेशा वेरिएबल की पावर देखनी है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो भी होगी उस हिसाब के हमारा पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक के हिसाब से हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? किसी वेरिएबल की 2। अब क्यूबिक के हिसाब से हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। किसकी? वेरिएबल की। एक वर्ड याद रखना साथ में, वेरिएबल की पावर से काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। इतना टॉपिक नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल और उसके बाद चलेंगे साथ में एक्सरसाइज में। नोट कर लो एक बार। अभी आपने देखा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, उस टॉपिक का नाम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल है, ठीक है। जिसमें मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ? पॉलिनोमियल्स के टाइप बताता हूँ, पॉलिनोमियल के टाइप बताता हूँ, किस बेसिस पे जो डिवाइड होते हैं, बेसिस ऑफ टर्म्स, इन टर्म्स पे उनका डिवीजन किया है, इन टर्म्स पे डिवीजन किया है। मान लो आपके पास अकेला लिखा है कहीं पे 3x, कहीं पे लिखा है 3x + 1, कहीं पे लिखा है x, या मान लो 5x² + 2x + 6 इज इक्वल्स टू नहीं, छोड़ो बस इतना। अब यहाँ पे देखो एक टर्म है, यहाँ पे कितनी टर्म है? 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे कितनी? 3 टर्म्स हैं। पॉलिनोमियल को इन टर्म्स पे भी आपको डिवाइड करा गया है। अगर एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाम है उसका मोनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? मोनोमियल। अगर दो हैं तो दो को क्या बोलते हैं? बायनोमियल। क्या बोलते हैं? बायनोमियल। और अगर 3 टर्म्स वाला कोई भी पॉलिनोमियल है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। अब इन दो केसेस में कंफ्यूज मत होना, किन दो में? अब मेरी बात सुनो, ये तो डिवाइडेड हैं किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे, और दूसरा क्या था? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस पे भी कितने? 3 पार्ट्स पे डिवीजन है, लेकिन वो डिवीजन किस पे है? इन टर्म्स ऑफ डिग्री, वो डिग्री के टर्म्स पे है, ये बात याद रखना। मान लो किसी वेरिएबल की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 3 है। अभी बताया, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड, अगर दूसरा हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, ये छोटी सी एक्सरसाइज है, आपसे 2.1 में इन्हीं चीज़ों के बारे में पूछा है। ठीक है, इतना नोट कर लो, अगर इतना समझ में आया तो एक्सरसाइज चुटकी बजा के हो जाएगी, बस रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो नोट कर लो ये सब, उसके बाद करते हैं एक्सरसाइज। चलो, मैं जा रहा था एक्सरसाइज के रास्ते के ऊपर, लेकिन उससे पहले मेरे को एक एग्जाम्पल मिल गया। तो एग्जाम्पल देखो क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इतना वो ये ना इतना कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए कि डिग्री को वो समझ ही नहीं पाते। अब डिग्री का मतलब क्या है, 5 और 4, 9 आंसर लिख देंगे, ऐसा ही करोगे। लेकिन बात याद रखना, जब भी वो बात डिग्री की करेगा तो मतलब उसका खुद से मतलब आप क्या लगाओगे, वो हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, हमेशा हमेशा हाईएस्ट डिग्री की बात करेगा वो, जब भी उन्होंने खाली डिग्री लिखा हुआ है। तुम लोग खुद ही एज्यूम कर लोगे कि वो हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहा है। अब पहला देखो, वेरिएबल पकड़ो, अब वेरिएबल की ही डिग्री बताओगे। ये पहला पॉइंट कि हाईएस्ट डिग्री बताओगे। दूसरा कि डिग्री किसकी बताओगे, डिग्री हमेशा वेरिएबल की बताओगे, डिग्री हमेशा वेरिएबल की बताओगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद रखना। ठीक है, क्योंकि आजकल ट्रेंड चला है एक एमसीक्यूज टाइप का। ठीक है, तो एमसीक्यूज टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है ना, x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, अब ये है वेरिएबल x, इस दोनों में वेरिएबल एक ही है x, उसकी हाईएस्ट डिग्री 5 है, तो आंसर कितना आ गया डायरेक्टली 5। नेक्स्ट देखना, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। अब देखो वेरिएबल इसमें एक ही है, y एक ही वेरिएबल है, हाईएस्ट डिग्री 8, आंसर कितना आ गया 8। दूसरी नहीं लास्ट बात है पर, ठीक है ना। अब देखो 2 लिखा है, कोई वेरिएबल ही नहीं है। अब 2 लिखा है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, कोई चालाकी से भी 1 ना लिखे, इसका आंसर हमेशा कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, कोई वेरिएबल ही नहीं है तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। एक लाइन लिख लेना हैशटैग लगा के, क्या, 0 डिग्री ऑफ 0, ये लिख दो, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्या बोला मैंने, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये किस में आएगा क्वेश्चन आपका, या तो आपका एमसीक्यूज बेस्ड बनेगा या तो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में दे देगा ये। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, नोट कर लो। इसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चल रहे हैं हम, नोट करो जल्दी। अब देखो, अब आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल और विच आर नॉट। अब देखो पॉलिनोमियल चीज़ पकड़ो, पहले क्या है पॉलिनोमियल चीज़, क्या होती है, पॉलिनोमियल बनेगा कब, या फिर पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे टर्म का पता चलेगा ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनका वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। क्या हो, वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। क्वेश्चन में कंसेप्ट सीखने का अलग मजा है कि अलग क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा और फिर कंसेप्ट सीखा, फिर सारे क्वेश्चन कर दिए एक बार में ही। अब देखो, अब यहाँ पे आओ जरा, इन्होंने क्या बोला, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 क्या आपका पॉलिनोमियल है। सबसे पहले तो ये बताओ उनको, ये देखो पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल है। अब एक वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, हाँ जी है सर, पॉलिनोमियल तो है जी, पॉलिनोमियल तो है ये। अब दूसरी बात ये बतानी है, क्या ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि सिर्फ x ही है, तो आप लिख दो 1 वेरिएबल आगे, बात खत्म। सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व फर्स्ट। ठीक, अब पॉलिनोमियल के बारे में भी समझ गए, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में भी मैंने बता दिया आपको। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई और चीज़ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे था, इंटीजर इनटू में आपका क्या था, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर क्या थी, रैशनल नंबर, क्या था, रैशनल नंबर। ये आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप इसके बीच में प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, इनटू लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक, अब उसके बाद देखो सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। अब आपको इस अंडर रूट से कोई लेना देना है ही नहीं, आपको अंडर रूट से लेना देना है ही नहीं। अब क्या है, वाई स्क्वायर, अब वाई क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर होल नंबर है, पॉलिनोमियल तो है जी, यही तो है पॉलिनोमियल का कंडीशन, पॉलिनोमियल तो है। अब दूसरा बात, 1 वेरिएबल का है, बिल्कुल एक ही है इसके अंदर, तो 1 वेरिएबल भी है, बात खत्म। एक ही तो है इसके अंदर वेरिएबल, कौन सा, y, बात खत्म, फर्स्ट हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
अब देखना तीसरा क्वेश्चन देखना, 3√t अंडर रूट टी। अब अंडर रूट टी है, अगर मैं अंडर रूट को खोलूं तो मैं ऐसे लिखूंगा ना 3t⁻1/2। ठीक, तो अगर मैं इसको ओपन करके यहाँ लिखूँ 3t⁻1/2 प्लस √2 इंटू टी, ऐसे चलेगा काम। ठीक, अब मेरी बात सुनो, क्या वेरिएबल तो है इसके अंदर t, क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर है? नहीं, तो ये तो पॉलिनॉमियल ही नहीं है, नॉट अ पॉलिनॉमियल। अब मैंने आपको पॉलिनॉमियल का अलग से डेफिनेशन क्यों सिखाया? देखो आप अपना दिमाग लगाते अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला दिमाग लगाते कि सर ये तो रैशनल नंबर है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो आप, दूसरा एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते। क्या पॉलिनॉमियल नहीं बोल सकते? सॉरी इसको। अब देखो आगे क्या आ गया, y और ये भी y, वेरिएबल तो है लेकिन अगर 2/y है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y की पावर -1। y की पावर कितनी? -1। अब देखना वेरिएबल तो है लेकिन होल नंबर है क्या? नहीं, तो आंसर डायरेक्टली क्या आ गया? नॉट अ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल ही नहीं है, बात ही खत्म। लास्ट वाला देखो, 1 2 3, 3 वेरिएबल हैं, तीनों के क्या है यहाँ पे अलग अलग डिग्रीज हैं, इनकी तीनों की अलग अलग डिग्रीज हैं। अब वेरिएबल तो इसके अंदर हैं, वेरिएबल तो है, पॉलिनॉमियल है ये, क्या है ये? पॉलिनॉमियल तो है, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री क्या है? होल नंबर है। पॉलिनॉमियल तो है लेकिन क्या ये आपके पास 1 वेरिएबल है? नहीं, नॉट अ 1 वेरिएबल, ये है आपका क्वेश्चन, नॉट अ 1 वेरिएबल। ये पूछा था, इतना सारा उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा था। छोटे क्वेश्चंस नहीं होते पेपर के अंदर, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं किसमें? एमसीक्यूज टाइप में, एक एक नंबर जरूरी होता है पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, नोट करो कॉपी के अंदर। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपना। चलो आगे देखो, टॉपिक देखो क्या है, राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से क्या जान रहे हो आप? अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा तो है, लेकिन एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से मतलब क्या है? मान लो एक एक्सप्रेशन लिखा है, मैंने एक्सप्रेशन लिखा x + x² + 2, ऐसा लिखा मैंने। अब कॉफिशिएंट क्या होता है? एक्स स्क्वायर के बिल्कुल साथ वाला कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर के लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या? कांस्टेंट। ये बात लिख लेना आप कॉफिशिएंट के, एक्स स्क्वायर के लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या? कांस्टेंट, उसकी बात करते हैं हमेशा कॉफिशिएंट में। कॉफिशिएंट वो होता है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन पे जरा। 2 + x² + x, बात एक्स स्क्वायर की कर रहा है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर का ढूंढना है, आपने हमेशा एक्स स्क्वायर को पकड़ना है। एक्स स्क्वायर आ गया रेंज में। अब एक्स स्क्वायर के बिल्कुल साथ कुछ है? नहीं है, तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। अगर कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ और एक्स स्क्वायर है तो आंसर 1 आएगा। ठीक, और साइन के साथ प्लस का साइन है तो +1 आएगा। ठीक, अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ये रहा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बिल्कुल साथ कुछ है? नहीं है, आप 1 मत लिख देना आप गलती से। मैंने क्या बोला? साइन के साथ उठाना है, तो आंसर कितना आएगा इसका? -1 आएगा। बात याद रहेगी। ठीक, अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ जी है सर, ये रहा एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या है? बिल्कुल π/2, तो वही इसका क्या है? कॉफिशिएंट है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो आंसर कितना? 0। एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट कहाँ से ढूंढ के बता दूं भाई? बात समझ में आया? एक और टॉपिक, एक और क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, नोट करो कॉपी के ऊपर। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ बैक आ जाओ। अब देखो इस क्वेश्चन में आपके पास कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे 4। अब कैसे? देखो, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच बाइनोमियल, डिग्री, मोनोमियल और डिग्री। देखा, अब बाइनोमियल का मतलब क्या है? बाइनोमियल का मतलब है इन टर्म्स, और डिग्री का मतलब है पावर। अब बाइनोमियल में कितनी टर्म्स आती हैं? बाइनोमियल में 2 टर्म्स आती हैं, अभी बताया। पॉलिनोमियल अगर इन टर्म्स में डिज़ाइन करना हो हमने तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, और पावर के साथ करना हो तो उनका बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बाइनोमियल में कितने टर्म्स आते हैं? 2 टर्म्स आते हैं। तो अब मैं कैसे एक एग्जांपल बनाना चाहता हूँ, तो कैसे एक एग्जांपल बनाऊंगा? तो मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, x⁵ + 4x
हो गया। देखो अब ये वाला टर्म देखो कैसा है, आप अगर छोड़ दो, भूल जाओ ऊपर वाली चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको क्या दिमाग में जाएगा, ये कैसा पॉलिनॉमियल है। सबसे पहले सर ये बाइनॉमियल है, क्यों? क्योंकि इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, एक x की पावर 35 और एक 4x। ये बात दिमाग में आई, ठीक। और अगर मैं पूछूं डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या है, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या है सर? 35 ही। क्यों सर? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री की बात करते हैं। तो बात समझ में आया कि इतना इजी है कंसेप्ट से चीज़ों को बनाना। अब मोनोमियल देखो, मोनोमियल देखना, मोनोमियल एक ही टर्म आनी चाहिए। एक टर्म आएगी तो कुछ भी मान लो 5x की पावर कितनी चाहिए उसको? 100। ये लो, अब ऊपर वाली बात भूलो। अब ये देखो कितनी टर्म्स है, 5x एक ही टर्म है, क्या बोलूँगा इसको? मोनोमियल। और अगर मैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल पूछ लूँ तो कितनी है? 100 है। 100 है, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री है। बस ये था इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो कॉपी के ऊपर, देन वी विल प्रोसीड टू द 4th क्वेश्चन। चलो मैं आपको ना एक रेस खिलवाता हूँ। 0 1 2 3 गो। चलो भाग जाओ। ये देखो क्वेश्चन देखना जरा। क्वेश्चन क्या है? राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनॉमियल। अब डिग्री का मतलब बताने की बार बार जरूरत नहीं है, हाईएस्ट पावर की बात करेगा वो, ठीक है। HP मतलब हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है वो, कि वो बहुत सुंदर है, ठीक है। 5x³ + 4x² + 7x, कितनी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। आंसर कितना आ गया? 3 डायरेक्टली। ढूंढो वेरिएबल, ढूंढो। ये रहा वेरिएबल, कितना है? पावर 2। वेरिएबल ढूंढो, ये 2 वेरिएबल हैं, सेम वेरिएबल हैं। आंसर कितना आ गया? 1। वेरिएबल ही नहीं, आंसर कितना आया? 0। देखो 0 1 2 3, इसलिए बोल रहा था मैं 0 1 2 3 गो। अब मेरी बात सुनो, कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, 5x² + 6y + 3 और इसकी डिग्री पूछे, आप डिग्री नहीं बताओगे इसकी। 2 वेरिएबल अगर एक के अंदर ही आ जाएं तो आप डिग्री उसकी नहीं बताओगे, ये बात याद रखना अब मेरी, ठीक है। ये किसी NCERT किताब में नहीं है, कि कहीं भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। देखो आप क्वेश्चन चेक करो अपना, सेम वेरिएबल तो डिग्री बता पा रहे हो, एक वेरिएबल तो डिग्री बता पा रहे हो, सेम वेरिएबल तो डिग्री बता रहे हो, डिग्री मत बताना इधर, ठीक है ना। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को, और एक्सरसाइज खल्लास। चलो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखो क्या है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अच्छा आप कैसे फाइंड करोगे कि वो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनॉमियल है, सॉरी, या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, या फिर वो क्यूबिक है। अब लीनियर का मतलब क्या है? किसी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, किसी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होना, VHI। अब सेकंड का क्या है? VH2, किसी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होना। अब क्यूबिक का मतलब क्या है? किसी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 होना। अब नाम देते जाओ, हाईएस्ट डिग्री चेक करो, 2 है तो लिख दो इसके आगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। अब देखो यहाँ पे 3 है तो क्या लिख दो? क्यूबिक। हाईएस्ट डिग्री पकड़ो, बस पूरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड में देखो क्या है? क्वाड्रेटिक, क्वाड लिख देते हैं खाली, ठीक है। एक है पावर तो क्या? लीनियर। यहाँ पे भी एक पावर तो क्या? लीनियर। यहाँ पे ये एक 2 पावर है तो क्या? क्वाड्रेटिक। अरे हाँ, मेरी बात सुनो, ऐसा दिमाग मत लगा जाना कहीं पे भी कि सर यहाँ पे एक ही डिजिट है तो ये कहीं मोनोमियल पॉलिनॉमियल तो नहीं है। मोनोमियल मत बोल देना इसको, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये रहेगा क्वाड्रेटिक ही, ठीक है। ये कैसा क्वाड्रेटिक रहेगा? मोनोमियल क्वाड्रेटिक रहेगा। मोनोमियल टर्म एक लेकिन डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, ठीक है। चीज़ें सीखते जाओ बस, है ना। यहाँ पे कितना है? क्यूबिक है, इसको मोनोमियल क्यूबिक बोल सकते हो क्योंकि टर्म एक है लेकिन डिग्री कितनी है? 3 है, ठीक है। एक्सरसाइज समझ में आई? लो साइड हो गया, नोट कर लो। इसके PDF नोट्स मैं आपको दे दूंगा और आपके लिए साइंस का चैप्टर भी जल्दी ही आ रहा है, ठीक है, क्लास 9th का, ठीक है। नोट कर लो, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट है आज। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।